उदयन के जन्म की कथा। कुछ दिनों के बीतने पर सदाचारिणी मृगावती ने सत्संगति, सदाचार के समान अनेक गुणों से युक्त पुत्र रत्न उत्पन्न किया। पुत्र के उत्पन्न होते ही मृगावती के जिसको आश्चर्य और हर्ष देने वाली आकाशवाणी हुई, ये उदयन नाम का महायशस्वी राजा उत्पन्न हुआ है। इस यानी रानी का बालक समस्त विद्याधरों का राजा होगा। तब वे बालक उदयन उस तपोवन में अपने साथ उत्पन्न हुए मित्रों के समान सद्गुणों के साथ साथ बढ़ने लगा। जमदग्नि ऋषि में उसके सभी क्षत्रियोचित संस्कार करने के अनंतर उसे सभी विद्याओं में और धनुर्वेद, शस्त्र विद्या में शिक्षित किया। उसकी माता मृगावती ने स्नेह के कारण सहस्त्राणिक के नाम से अंकित कंकण को अपने हाथ से निकालकर उसके हाथ में पहना दिया। किसी समय हिरण के शिकार के प्रसंग में घूमते हुए उदयन ने जंगल में एक शबर यानी भील के द्वारा बलपूर्वक पकड़े हुए सर्प को देखा। उस सुंदर सर्प पर दयालु होकर उदयन ने किरात से कहा, मेरे कहने से तुम इस सांप को छोड़ दो। तब उस जंगली ने कहा, स्वामी, ये मेरी जीविका का साधन है। मैं अत्यंत निर्धन व्यक्ति हूं। सांपों को खिलाता हुआ जीवित रहता हूं। पहले सर्प के मर जाने के कारण मैंने सारे जंगल में ढूंढते ढूंढते बड़ी कठिनाई और मंत्र तथा औषधि के बल से इसे पाया और पकड़ा है। संपेरे की बात सुनकर त्यागी उदयन ने माता का दिया हुआ कड़ा संपेरे को यानी सांप के बदले में दे दिया और उसने सांप को छोड़ दिया। कंकण लेकर संपेरे के चले जाने पर प्रसन्न वे सर्प उदयन के सम्मुख मनुष्य रूप में खड़ा होकर प्रणाम करके कहने लगा, मैं बसुनेमी नामक नाग वासुकी नाग का बड़ा भाई हूं। तुमने मेरी रक्षा की है, अतः मुझसे अत्यंत रमणीय स्वर वाली और श्रुति मार्गों से विभक्त यह वीणा ग्रहण करो। साथ ही कभी न कुम्हलाने वाली यह माला तथा तिलक, युक्ति के साथ कभी न सूखने वाली यह पान की लता भी ग्रहण करो। उदयन उस वीणा को लिए हुए माता की आंखों में मानो अमृत बरसाते हुए जमदग्नि के आश्रम में आया। इस बीच वो संपेरा भी जंगल में घूमता घामता देवयोग से उदयन द्वारा प्राप्त उस सुवर्ण कंकण को बाजार में बेचता हुआ पकड़ा गया। उस पर राजा का नाम लिखा होने के कारण सिपाही उसे पकड़कर राजभवन में ले गए। राजभवन में तुमने ये कड़ा कहाँ पाया? इस प्रकार शोक संतप्त राजा सहस्त्राणिक ने उस संपेरे से पूछा। राजन के पूछने पर संपेरे भील ने उदय पर्वत पर सांप पकड़ने से लेकर यहां तक का सारा वृत्तांत राजा से कह सुनाया। भील द्वारा ये समाचार जानकर और पत्नी के उस कंकण को पहचानकर राजा सहस्त्राणिक विचारों के हिंडोले में झूलने लगा। राजन, तुम्हारा शाप नष्ट हो गया है। तुम्हारी रानी मृगावती पुत्र के साथ उदय पर्वत पर जमदग्नि के आश्रम में है। इस प्रकार की आकाशवाणी ने वियोग की अग्नि में जलते हुए राजा को इस प्रकार आनंदित कर दिया जैसे ग्रीष्मकाल की जलधारा मयूर को आनंदित कर देती है। तदनंतर प्रिया मिलन की उत्कंठा में दीर्घीभूत उस दिन के किसी प्रकार बीतने पर दूसरे दिन प्रातःकाल बेचैन राजा महासानिक प्रियतमा को प्राप्त करने के लिए उसी संपेरे यानी भील को पथ प्रदर्शक बनाकर अपनी सेनाओं के साथ उदयाचल के आश्रम की ओर चला। प्रथम तरंग समाप्त।